नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज की चर्चा आपके सामने इस बात को लेकर के है कि वो आजकल राजनीतिक गलियारों में कुर्सी बदलने की चर्चा गर्म थी। मैंने थी इसलिए बोला कि अब यह चर्चा गर्म नहीं बल्कि फ्रीज कर दी गई है। कुर्सी कौन सी बदलनी है यह पता उन्हें है जिस पार्टी के लोग एक एक करके अपने हाईकमान से मिल रहे थे। खैर, उत्तराखंड के नागरिकों के दिलों में आज भी यह चर्चा जारी है और चर्चा पर सवाल भी खड़े हैं। सवाल है कि जो लोग राजनीतिक दलों में हैं वे क्या उत्तराखंडी हैं? यदि हैं तो क्यों बार बार चुनाव के बाद ये लोग अपने अपने हाईकमान से मिलते हैं फ़कत शिकायत के? यदि इन्होंने शिकायत नहीं की तो आज भी ये लोग मीडिया के सामने कह सकते हैं कि उन्होंने अपने हाईकमान से राज्य के विकास के लिए फलां योजना आदि के लिए बात की है। यदि नहीं की तो मिलने का कारण बताएं। जो लोग मिले हैं वे सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। यह तमाम सवाल राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के आम जनमानस के दिलों में घूम रहे हैं। एक नज़र हम कुछ वापस के किस्सों पर डालते हैं। जब राज्य बना था तो बताया जाता था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने भाजपा के सबसे सुपर नेता मुरली मनोहर जोशी को कहा था कि वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो श्री जोशी साहब के लिए यह राज्य बहुत छोटा दिख रहा था। फिर जनरल खंडूड़ी साहब को कहा गया तो उन्हें भी यह राज्य छोटा लगा। कोश्यारी साहब को भी कहा गया था, वे भी अपने इन शीर्ष नेताओं की राह पर दिखाई दिए। यह सभी बातें कोई प्रमाणिक नहीं है, कहीं और सुनी गई बातें हैं। छोटा राज्य उनके लिए कम जनसंख्या वाला, बहुत कम बजट वाला, कोई ढांचागत सुविधा नहीं, आदि। बस आप समझ जाइए कि यह आग यहीं से लगनी आरंभ हुई और अन्य पार्टियों ने भी ऐसा अनुसरण करना शुरू किया, जिसका प्रतिफल यह हुआ कि 24 सालों में 10 मुख्यमंत्री राज्य को मिल गए, जबकि 24 सालों में 5वां मुख्यमंत्री कार्य कर रहे होते। दरअसल आजकल इसी आग को सुलगाने के लिए सत्ता के नज़दीकी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने हाईकमान से एकाएक मिलकर आए कि उन्हें मुख्य कुर्सी से असहजता महसूस हो रही है। हालांकि यह आग सावन की रिमझिम बारिश ने सुलगने नहीं दी, क्योंकि मुख्य कुर्सी का वातावरण सुहावनी के साथ साथ मानवीय प्रकृति प्रदत्त बताई जा रही है। खैर, राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता अपने अपने अहम के लिए लड़ते रहते हैं। दुख तब होता है जब इनके अहम के कारण राज्य का घाटा होता है। जितने बार राज्य में मुख्यमंत्री बदले गए उतने बार की अस्थिरता के कारण राज्यवासियों को असीमित नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई ये राजनीतिक संगठन कभी भी नहीं कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में अस्थिर सरकार चाहने वालों की आशाओं को मानो पंख लग गए थे। बात जब नहीं बनी तो बाकायदा सोशल मीडिया पर यह गैंग अचानक सक्रिय हो गया था कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छुट्टी तय है। चर्चाओं में कोई डॉक्टर धन सिंह तो कोई रितु खंडोड़ी, कोई अनिल बलूनी तो कोई अजय भट्ट को राज्य का नया मुख्यमंत्री बता रहे थे। इस तरह कई नाम हवा में उछाले जा रहे थे। मैंने पहले कहा कि यह अफवाह चलाने वाले लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय आला कमान की पहली पसंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सबसे चहेते सीएम अगर कोई देश में है तो वह पुष्कर सिंह धामी है। इसलिए भी केंद्र सरकार पुष्कर सिंह धामी को हिंदुत्व का चेहरा मानती है। ऐसे में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी पोस्ट के जरिए जो राजनीतिक उथल पुथल मचाई है, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को बल मिल रहा था, वह फिलहाल राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी से आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक बात में दम जरूर था कि प्रदेश के सांसद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नाराज़ हैं। 5 सांसदों में से 3 सांसद ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को अस्थिर करने के लिए हाथ मिला चुके थे। यह माहौल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बनाया था। फिलहाल यह उनका सियासी षड्यंत्र मात्र रह गया है। जरा सोचो, मुख्यमंत्री बदलने का सीधा संबंध सरकार की स्थिरता से होता है। एक सामान्य धारणा है कि सरकार स्थिर हो तो राज्य अथवा देश का विकास होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, कार्य संस्कृति में सुधार होता है, निहित स्वार्थ नियंत्रित रहते हैं। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष या अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा और राजनेताओं की अति महत्वाकांक्षाओं से सरकार के पतन की प्रवृत्ति पनपने लगती है। स्पष्ट है कि राजनीतिक अस्थिरता किसी राज्य के लिए एक दोधारी तलवार है।
यह ऐसी दुविधा है जिसका दुष्परिणाम सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर रहेंगे। नमस्कार।